खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। ये रात का वक्त था जब खुदावंद इसराइल को मुल्के मिस्र से निकाल लाया। हमारे लिए आज की पहली तलावत खरूज की किताब उसका 12वां बाब 37वीं से 42वीं आयत तक। तब बनी इसराइल ने रेमसिस से सुकौत की तरफ कूच किया और बाल बच्चों को छोड़कर पैदल मर्द तकरीबन 6 लाख थे, और एक बड़ा अम्बो भी उनके साथ गया, और गल्ले और गाय बैल और मवाशी कसीर तादाद में। और उन्होंने उस गूंधे हुए आटे की फतीरी रोटियां पकाईं जो वो मिस्र से लेकर निकले थे, क्योंकि खमीर ना था, इसलिए कि वो मिस्र से ज़बरदस्ती निकाले गए और ठहर ना सकते थे कि अपने लिए कुछ खाना तैयार कर लें। और बनी इसराइल ने मुल्के मिस्र में 430 बरस क़याम किया। और ऐसा हुआ कि 430 बरस गुजरने के बाद ठीक उसी दिन खुदावंद के सारे लश्कर मुल्के मिस्र से बाहर निकले। ये खुदावंद के लिए शब्बे बेदारी थी जब वो उन्हें मुल्के मिस्र से बाहर निकाल लाया। खुदावंद की मखसूस शुदा रात है जिसे बनी इसराइल नस्ल दर नस्ल मनाया करते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उसकी रहमत अब तक कायम है, उसकी रहमत अबद तक कायम है, उसकी रहमत अबद तक कायम है, उसकी रहमत अबद तक कायम है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 136, उसकी पहली 10वीं से 15वीं और फिर 23वीं से 24वीं आयत तक। हालेलुया! खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। उसने मिस्र के पैलौठों को मारा कि उसकी रहमत अबद तक कायम है, और उनके दरमियान से इसराइल को निकाल लाया कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। दस्ते कादर और बुलंद बाजू से कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। उसने बुहीरा कुलजम को 2 हिस्से कर दिया कि उसकी रहमत अबद तक कायम है, और इसराइल को उसके बीच में से पार ले गया कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। और फिरौन को माँ उसके लश्कर बुहीरा कुलजम में गर्क कर दिया कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। उसने हमारी पस्त हाली में हमें याद किया कि उसकी रहमत अबद तक कायम है, और हमें हमारे दुश्मनों से खलासी बख्शी कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। उसकी रहमत अबद तक कायम है, उसकी रहमत अबद तक कायम है, उसकी रहमत अबद तक कायम है, उसकी रहमत अबद तक कायम है। नाराए हम्द। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 12वां बाब 14वीं से 21वीं आयत तक। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके खिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करें। पर यीशु ये जानते हुए वहाँ से चला गया, और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने उन सब को शिफा बख्शी, और उन्हें ताकीद की कि मुझे जाहिर ना करना, ताकि जो इशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो मेरा खादिम जिसे मैंने चुन लिया, मेरा महबूब जिससे मेरी जान खुश है। मैं अपनी रूह उस पर डालूंगा और वो गैर कौमों पर सदाकत जाहिर करेगा। ये ना झगड़ा करेगा ना शोर,
اور بازاروں میں کوئی اس کی آواز نہ سنے گا. یہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا جب تک کہ وہ انصاف کو فتح نہ بخشے اور اس کے نام پر غیر قومیں بھروسہ رکھیں گی. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہو.